फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल अमोल टेक हब। तो मैंने ऑलरेडी नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है NLP फॉर बिगिनर्स। तो लास्ट सेशन में हमने क्या कंप्लीट किया था, वर्ड टोकनाइजेशन। तो जिसने वो सेशन देखा नहीं है, प्लीज़ गो थ्रू दैट सेशन। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आपको वो सेशन पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पुट कर सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट नेक्स्ट टॉपिक? रेगुलर एक्सप्रेशन टोकनाइजेशन। सो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे यूज होता है, वो पाइथन में हमने देखा है। सो जिसको कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन का डाउट है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो रेगुलर एक्सप्रेशन मीन्स क्या है? सो पूरे डॉक्यूमेंट में से, सो दिस होल डॉक्यूमेंट इट विल कंसिडर एज अ वन स्ट्रिंग। सो मुझे उस स्ट्रिंग में से क्या चाहिए, सब स्ट्रिंग, मीन्स छोटा छोटा पार्ट चाहिए। दैट इज़ द रेगुलर एक्सप्रेशन। सो रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ क्या होता है कि पूरे स्ट्रिंग में से छोटे छोटे पार्ट, सो उस छोटे पार्ट को क्या बोलेंगे हम? वी कैन से इट इज़ अ सब स्ट्रिंग। वो क्या है? सब स्ट्रिंग। सो सेम रेगुलर एक्सप्रेशन टोकनाइजर मीन्स टू स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू सब स्ट्रिंग यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन। सो रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, कंडीशन है हमारी, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि जो भी वर्ड्स कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं वो मुझे चाहिए। जो भी वर्ड स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, दैट इज़ फ्रॉम A to Z, वो मुझे चाहिए। जो भी नंबर्स है डॉक्यूमेंट में से, वो मुझे चाहिए। सो दिस इज़ द एग्जांपल्स ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन। सो ये है हम आज परफॉर्म करने वाले। सो in NLTK.tokenize there is a module REG, that is regular, EXP that is a expression. So tokenizer. So I import that module regular expression tokenizer. तो लास्ट सेशन में हमने देखा था सेंटेंस टोकनाइजेशन, टोकनाइजर कैसे परफॉर्म होता है, वर्ड टोकनाइजर कैसे परफॉर्म होता है। सो डिटेल में हमने देखा था। सो आज हम क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन। अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है ब्लैंक लाइन टोकनाइजर, वो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो रेगुलर एक्सप्रेशन, चलो आप ही बताओ मुझे कौन से सेंटेंस में परफॉर्म करने का है। चलो एक हम क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं, नेट में से लेते हैं अबाउट दी, ओके, चाइना। कौन सा और टॉपिक है? चलो नरेंद्र मोदी। सो मुझे एक सेंटेंस स्ट्रिंग चाहिए। मैं बोलता हूँ सैम्पल, एक वेरिएबल है सैम्पल, उसमें आई विल बी थ्री कोट्स। थ्री कोट्स मीन्स मल्टीलाइन स्ट्रिंग। ओपन करता हूँ गूगल, गूगल में टाइप करता हूँ ऐसे ऑन नरेंद्र मोदी। ओके, चलो एक ऐसे लेता हूँ ऑन नरेंद्र मोदी। आ गए देखो, ये तीन जो पैराग्राफ है मैं कॉपी करता हूँ। और चाहिए क्या? चलो और लेते हैं, नीचे वाला भी लेते क्या है, ओके। आपको जितना भी कॉपी करने का आप कर सकते हो। मुझे मैंने कॉपी किया है लाइफ स्टोरी ऑफ नरेंद्र मोदी। इधर से मैं कॉपी करता हूँ नीचे इधर तक। ओके, मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया। दिस कंप्लीट इज़ अ मल्टीलाइन स्ट्रिंग। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। मैंने प्रिंट किया सैम्पल, तो क्या होगा, क्या प्रिंट करेगा वो? जो भी कंटेंट है सैम्पल वेरिएबल में, तो सैम्पल वेरिएबल में कंटेंट क्या है, जो भी हमने नेट में से कॉपी किया है। तो मैं बोलता हूँ वेरिएबल क्या है, ओके सैम्पल स्टूडिंग लाइफ स्टोरी ऑफ द नरेंद्र मोदी। आ गए डिटेल। चलो अभी ये पूरी स्ट्रिंग है, उसमें हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं? टोकनाइजेशन। तो यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन, तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसका एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन।
रेगुलर एक्सप्रेशन क्या देने वाले हैं? फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए, ऐसे वर्ड चाहिए जो स्टार्ट विथ द कैपिटल कैरेक्टर अल्फ़ाबेट। फॉर एग्जांपल ऐसे भारतीय, सो भारतीय का भी क्या है, कैपिटल। सो ऐसे मुझे वर्ड चाहिए। सो ये सारा डिपेंड किस पे, यूज़र पे डिपेंड है कि वो एक्सप्रेशन कौन सा देगा। तो दिस सेपरेट सब स्ट्रिंग मीन्स क्या है, वर्ड्स कौन से हम लेंगे, जो वर्ड स्टार्ट होते कैपिटल से। सो दैट इज अब सिंपल एग्जांपल ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन। सो कैसे देखेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, कैप टोकनाइज। सो कैप की यूज़ किया मैंने और द कैपिटल। सो कैप टोकनाइज इज इक्वल्स टू रेगुलर एक्सप्रेशन टोकनाइजर। और हमारा कंडीशन क्या हो गया अभी, कंडीशन ओके, कंडीशन मीन्स हमारा सब स्ट्रिंग मैच होना चाहिए। तो मैच करने के लिए हमने कंडीशन क्या दिया है, चलो क्या बोलते हैं, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड। ए क्या है, एक कैरेक्टर है। सो डब्ल्यू मीन्स कैरेक्टर, प्लस मीन्स क्या होगा, वन और मोर, स्टार मीन्स क्या है, जीरो और मोर। सो हमने बोला है कंडीशन क्या है, डब्ल्यू प्लस। ओके फाइन। एक हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन टोकनाइजर है, उसका ऑब्जेक्ट क्या बनाया हमने, कैप अंडरस्कोर टोकनाइज। सो वो क्या करेगा, ऐसे जितने भी सब स्ट्रिंग है दैट स्टार्ट विथ द कैपिटल, सो दैट विल फेच विथ द हेल्प ऑफ दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। तो परफॉर्म करेंगे। चलो नेक्स्ट, आउटपुट में वो आउटपुट में स्टोर करता हूँ। आउटपुट क्या होगा, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ दैट वर्ड्स दैट विल बी, चलो बैटरी लो गई, सॉरी। ओके फाइन। आउटपुट में क्या स्टोर होगा, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट विल स्टार्ट विथ द कैपिटल लेटर। सो ऐसे आउटपुट इज इक्वल्स टू, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कैप टोकनाइज। और किस, उसका एक मेथड है, क्या मेथड का नाम है, टोकनाइज। हम क्या करने वाले, टोकनाइजेशन। किस पे, हमारा स्ट्रिंग का नाम क्या है, सैम्पल। चलो एग्जीक्यूट करते हैं। आउटपुट प्रिंट करने के, मुझे कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट इसे आउटपुट। अगर इट इज़ अ लिस्ट ऑफ द ऑल द लेटर सॉरी वर्ड्स दैट विल स्टार्ट विद द कैपिटल अल्फ़ाबेट। लाइव का एल देखो, स्टोरी का एस देखो, नरेंद्र का एम देखो, एक्सेट्रा। तो मुझे पहले 10 ही चाहिए, कैसे हम डिस्प्ले करेंगे, उस लिस्ट में से फर्स्ट 10 मुझे वर्ड चाहिए। आ गए फर्स्ट 10। सो क्लियर रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, सेकंड टास्क, सिंपल टास्क है, मुझे जितने भी नंबर्स है हमारे इस डॉक्यूमेंट में, सो विदाउट ओके, तो कैपिटल की जगह मुझे स्मॉल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आई जस्ट रिप्लेस दिस कैपिटल विथ दी, इधर ही करता हूँ मैं चेंज। चलो आई जस्ट रिप्लेस विथ दी कैपिटल विथ दी स्मॉल। देखता हूँ रिजल्ट क्या आता है। देखो रिजल्ट क्या आ गया, जितने भी सारे वर्ड्स है दैट स्टार्ट विथ दी स्मॉल लेटर्स, जैसे कि अभी ऑफ नरेंद्र का ए, सो उसके पहले क्या है पता नहीं वर्ड्स में, बट स्टार्टिंग क्या है, ए स्मॉल है, उसके बाद कुछ भी आने दो और उसके पहले कुछ भी आने दो। सो दैट इज द, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा ए डैश जेड, it is character. So always this word is a start with the capital A to Z. आफ्टर दैट इमीडिएट क्या चाहिए मुझे, स्मॉल लेटर चाहिए, ए टू जेड कौन सा भी, और कितने, वन और मोर। तो ये भी एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, ये आउटपुट देखता हूँ क्या है आउटपुट। फर्स्ट कंपलसरी क्या चाहिए, कैपिटल, उसके बाद क्या चाहिए, स्मॉल, एंड सो ऑन। सो दिस इज द सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन। चलो मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए। आई लाइक टू, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या फेच करने का है, आई लाइक टू फेच नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स है मेरे डॉक्यूमेंट में, वो मुझे फेच करने का। तो कैसे फेच करेंगे, कंडीशन क्या होगी, हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा,
इंस्टेड ऑफ दिस A to Z 0 to 9. So 0 to 9 चलो आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट है. मैं बोलता हूँ आउटपुट, आई टेक अ वेरिएबल आउटपुट 1 इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कैप टोकनाइज. उसका कौन सा मेथड है फॉर टोकनाइजेशन, टोकनाइज. इस पे अप्लाई करने वाले हम सैम्पल पे. आ गया. आउटपुट वर्ड में क्या है देखते हैं. आ गए 17, 1950, 13, 17, 1987. So what is meaning of this expression? Always start with the 0 to 9. और उसके बाद क्या आना चाहिए, कुछ भी आने दो, अल्फ़ाबेट्स, नंबर, स्पेशल सिंबल, कुछ भी आने दो. जैसे कि अभी 17 पहले स्टार्ट किया हुआ 1 से स्टार्ट हो गया, उसके बाद क्या आ गया, 7 आ गया, T आ गया, H आ गया, कुछ भी आने दो. सो हमारा एक्सप्रेशन क्या था, 0 to 9. फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से बोलता हूँ, I write the expression as 0 to 9. अभी देख सकते हैं आउटपुट कैसे चेंज होगा. तो सेम एक्सप्रेशन प्रीवियसन, उसको क्या है, ऑलवेज स्टार्ट विथ दी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स. जैसे कि 0 to 9 से कौन से भी 2 कंटिन्यूस नंबर चाहिए मुझे. दैट इज द, यू कैन से one simple regular expression. So next one tokenize is blank line. Tokenizer क्या है वो भी देखेंगे. ब्लैंक लाइन टोकनाइजर डन करते हैं इससे. सो ब्लैंक लाइन टोकनाइजर क्या करता है, जिधर ब्लैंक लाइन है मीन्स वी कैन से कि वन complete line is a blank, then it will separate that tokens. मीन्स जिधर ब्लैंक लाइन है उधर से वो क्या करेगा, सेपरेट टोकन्स में करेगा. तो फॉर एग्जांपल वो डिफाइन है NLTK डॉट टोकनाइज में, मुझे इंपोर्ट करना चाहिए. इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट NLTK डॉट टोकनाइज एंड जैसे इंपोर्ट, उसका नाम है blank line token. Instead of import I write the, मुझे क्या चाहिए, फ्रॉम टोकनाइज ब्लैंक लाइन टोकनाइज. तो मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए और स्ट्रिंग भी चाहिए. चलो मैं स्ट्रिंग लेता हूँ. चलो सैम्पल मल्टीलाइन स्ट्रिंग. तो ऐसे हाय आई एम वेरी हैप्पी. ओके, नेक्स्ट लाइन. सो नेक्स्ट लाइन से मैं एक ब्लैंक लाइन देता हूँ. अभी ब्लैंक लाइन है. नेक्स्ट इज आई एम वेलकम टू अमोल टेक. अगेन ब्लैंक लाइन मैंने दिया नहीं, तो बोलता हूँ आई एम लिविंग एट मुंबई. ओके, फिर से मैं एक ब्लैंक लाइन देता हूँ. मैं बोलता हूँ एट दी एंड पॉइंट. सो ये हमारी स्ट्रिंग है. तो मैं डिस्प्ले करूँगा प्रिंट सैम्पल. तो क्या आना चाहिए देखते हैं. आई एम वेरी हैप्पी. उसके बाद क्या है, एक ब्लैंक लाइन है. उसके बाद क्या है, 2 लाइन्स, दैट इज 2 स्ट्रिंग है कंटिन्यूस. उसके बाद एक ब्लैंक लाइन और उसके बाद क्या है, एट द एंड पॉइंट हमारा मैसेज. सो मैं ब्लैंक लाइन टोकनाइजर अप्लाई करता हूँ इस स्ट्रिंग पे. सो कैसे होगा एग्जीक्यूट.
चलो वो लिस्ट में स्टोर होगा। रिजल्ट क्या है हमारा, लिस्ट है। कौन सा है हमारा, ब्लैंक लाइन टोकनाइजर। इसमें हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, कौन से मेथड, टोकनाइज। किस पे अप्लाई करने वाले, कौन से स्ट्रिंग पे, सैम्पल पे। सो अभी रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, list of that all the, we can say, string, so that are separated by the that blank line. So प्रिंट करता हूँ, प्रिंट रिजल्ट आ गया। आई एम वेरी हैप्पी। उसके बाद उसने सेपरेट किया, देखो उसके बाद एक ब्लैंक लाइन था, उसने सेपरेट क्या किया, वेलकम टू अमूल टेक हब। और उसने सेपरेट नहीं किया अमूल टेक हब के बाद, कंटिन्यूस आई एम लिविंग एट मुंबई। सो दिस इज द सेकंड एलिमेंट। एक कौन सा एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट क्या किया उसने, उसके बाद उसको ब्लैंक लाइन दिखा, सो एट द एंड पॉइंट। सो दिस इज अबाउट द ब्लैंक लाइन टोकनाइजर। सो सबको समझ में आ गया होगा, ब्लैंक लाइन टोकनाइजर, रेगुलर एक्सप्रेशन। सो रेगुलर एक्सप्रेशन पे आप दूसरा एक्सप्रेशन देके भी खेल सकते हो, जो भी सब स्ट्रिंग आपको स्ट्रिंग में से लेने की है। ओके, I hope everybody clear these two important concepts, regular expression tokenizer, blank line tokenizer. Okay, so if you आपको पसंद आ गया होगा मेरा सेशन, प्लीज़ लाइक करो, सब चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर न्यू अपडेट, न्यू चैनल, एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।